जय भीम साथियों, हरजी आर्ट यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने वाला हूं। बहुत लोग जानते भी होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। जो लोग जानते हैं तो वेल एंड गुड, और जो लोग नहीं जानते वह लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथियों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में क्रांतिकारी जय भीम ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जीवन प्रेरणा, संघर्ष और सामाजिक सुधार की अद्वितीय मिसाल है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। उनका परिवार महार जाति से था, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। भीमराव का जन्म ऐसे समय और समाज में हुआ था जहां जातिगत भेदभाव बहुत गहरा था। उनका जीवन सामाजिक असमानताओं के खिलाफ संघर्ष और ज्ञान के माध्यम से सामाजिक उत्थान के प्रति समर्पित था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। भीमराव का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। उनके परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था क्योंकि वे अछूत माने जाते थे। उन्हें और उनके परिवार को पानी के स्रोतों से दूर रखा जाता था और स्कूल में भी उनसे भेदभाव किया जाता था। भीमराव को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अलग स्थान पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन इन सभी बाधाओं के बावजूद भीमराव ने शिक्षा के महत्व को समझा और अपनी पढ़ाई में पूरी निष्ठा से जुट गए। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और उन्होंने भीमराव को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। भीमराव ने पहले सतारा में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर बॉम्बे, अब मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। भीमराव ने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से एक के बाद एक कठिनाइयों को पार किया और स्नातक की डिग्री हासिल की। उस समय भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक शेड्यूल कास्ट जाति से आने वाले व्यक्ति के लिए असाधारण था। विदेश में शिक्षा और उच्च अध्ययन। भीमराव अंबेडकर की असाधारण प्रतिभा और ज्ञान पिपासा ने उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। 1913 में उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में अध्ययन के लिए एक छात्रवृत्ति मिली। वहां उन्होंने राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का अध्ययन किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनके अध्यापकों और सहपाठियों ने उनकी विद्वता की सराहना की। 1916 में उन्होंने अपनी पहली डॉक्टरेट थीसिस एनालाइज ऑफ द इंडियन प्रोविंशियल फाइनेंस पूरी की और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई की, जहां उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र में डिग्रियां हासिल की। विदेश में शिक्षा ने अंबेडकर के दृष्टिकोण को व्यापक किया और उन्हें भारतीय समाज की गहरी समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता दी। वे जानते थे कि समाज में व्याप्त अन्याय और भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानून और शिक्षा सबसे प्रभावी साधन हो सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष। भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक सशक्त आवाज उठाई। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत और असमानता को समाप्त करने के लिए कई आंदोलन किए। उन्होंने 1920 में मूक नायक नामक एक पत्रिका की शुरुआत की, जिसमें पिछड़ों की समस्याओं को उजागर किया गया। इस पत्रिका ने अंबेडकर को एक सामाजिक नेता के रूप में स्थापित किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो अछूतों के लिए सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने के अधिकार के लिए था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक न्याय के लिए चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था। इस सत्याग्रह ने अंबेडकर को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में स्थापित किया, जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तत्पर थे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि समाज में वास्तविक बदलाव कानून के माध्यम से लाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने पिछड़ों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के साथ साथ भारतीय समाज की संरचना को बदलने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना और कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। भारतीय संविधान के निर्माता। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हुआ। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को सर्वोच्च स्थान दिया।
उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कड़े प्रावधान किए, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। भारतीय संविधान में अंबेडकर का योगदान अद्वितीय था। उन्होंने संविधान के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले, चाहे उसकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। उनके द्वारा बनाए गए संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्षी, लोकतांत्रिक और समतावादी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिले। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक सुधारों तक ही सीमित नहीं था। वे एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे जो समाज में व्याप्त धार्मिक भेदभाव से भी आहत थे। उन्होंने देखा कि जातिगत भेदभाव की जड़ें गहरी हैं और इसे समाप्त करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए 1950 में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म में समानता, करुणा और अहिंसा के मूल्य हैं जो मानवता के लिए आवश्यक हैं। इस धर्मांतरण के माध्यम से उन्होंने सामाजिक समानता और आत्मसम्मान की नई राह दिखाई। डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, लेकिन उनका जीवन और विचार आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने न केवल भारत के संविधान को आकार दिया, बल्कि पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों के लिए भी अद्वितीय योगदान दिया। उनकी शिक्षाएं और विचार सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में शिक्षा, समाज सुधार और राजनीति के माध्यम से भारतीय समाज को बदलने की कोशिश की। उन्होंने अपने संघर्ष और ज्ञान के बल पर यह साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो, अगर उसे सही अवसर और शिक्षा मिले तो वह समाज में बदलाव ला सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन एक महान संघर्ष और सफलता की कहानी है। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता को समाप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा और कानून के माध्यम से समाज में सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण के माध्यम से सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को स्थायी रूप से स्थापित किया। उनकी शिक्षाएं और संघर्ष आज भी हमें यह याद दिलाते हैं कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्प, शिक्षा और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण आवश्यक है। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि जब तक समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर नहीं मिलता, तब तक सच्ची स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अर्थ अधूरा है। तो साथियों, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। जय भीम।